ये पैसा कमाइए। हाँ, उसमें जा थोड़ी अगर हमारे लेवल से ऊपर का होशियार है तो वो पूछता है कि आप कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं। जाहिर है ये सब भी सवाल उभर के आते हैं। जी जी हाँ, सही है सर। क्या अरे आज मैं पूरा फ्रेश मूड में हूँ, जब कोई सवाल नहीं पूछता है तो हम ही सवाल पूछे। यस। तो होता क्या है, इसका कारण क्या है? जब तक कारण नहीं समझेंगे निदान पे नहीं पहुंचेंगे। अगले को तो आप कमाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगले के हिसाब से अभी आप कमाते हुए दिख नहीं पा रहे हैं रिएक्शन में। समझिएगा मेरी बातों को, किसी को अगर बुरा लगेगा तो भाई माफी चाहता हूँ, लेकिन रियल स्टोरी बता रहा। तो हम किसी को जब कमाने की बात कहते हैं तो जाहिर सी तब ये सब सवाल निकल के आते हैं, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी पूछ देते हैं आप कितना कमा लेते हैं। तो पहली बात तो एक सुझाव है कि जो कमाते हैं वही बताएं, न बढ़ा चढ़ा के बताएं, न कम बताएं न ज्यादा बताएं। हाँ, उसके लिए है कि भाई सिस्टम बनाने में समय लगता है। सिस्टम बन जाता है तब बड़े पैसे आते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जैसे भी समझा सकें समझाएं, लेकिन अगले की नीड पैदा करें। नीड का सिस्टम यह है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है, 1 बेटी है, या जैसे भी है परिवार की पहले उसकी हिस्ट्री जाने। फिर उसी से पूछें कि आपके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कितना आएगा। बिटिया की शादी, आपकी बिटिया 10 साल की है तो 10 साल बाद आप शादी करने जाएंगे तो आपके हिसाब से कितना खर्चा होगा। तो कुछ तो बताएगा, 20 लाख 25 लाख जो भी बताए, सारा नोट करिए पेपर वर्क उसी के सामने। तो लगभग एक आम इंसान का भी खर्च मेरे ख्याल से करोड़ों तक पहुंच जाता है। फिर अगले को कहिए कि क्या आज आप जैसे चल रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद आपके पास करोड़ रुपए बैलेंस होंगे। तब अगले का दिमाग हैंग कर जाता है कि कहाँ, आज तो मैं जैसे कमा खा रहा हूँ। क्यों? इसको बोलते हैं अगले की नीड को समझना और पैदा करना। अगर इतनी मेहनत करके इस टेक्निक पे जाके आप लोग जोड़ेंगे, कम जुड़े लोग सही है, लेकिन जो जुड़ेंगे वो सेल्फ स्टार्ट जुड़ेंगे, उनको काम करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा आपको। तो धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल ढूंढ के अच्छा ले आए, और जहां तक मेरा प्रयास रहा कि लोगों को जहां तक मैं अच्छी जानकारी दे सकता हूं हमने प्रयास करा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सभी साथी सेपरेट को गुड मॉर्निंग। मैं वैदेही प्रजापति बोल रहा हूँ सर। आवाज जा रही है? क्या आवाज जा रही मेरी? यस आ रही, बोले सर, बोले। आ रही सर, आ रही, पूछिए। सर मेरा दो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मेरे पड़ोस में एक 25 साल का लड़का है, उसको नाक में मांस जम गई थी, और 6 7 8 महीना पहले मैं उसको 3,000 प्रोडक्ट दिलाया था, मोरंजी दिलाया था, ब्लैक क्यूमिन दिलाया था। मतलब वो खाया पिया, रेसिटी मेरे को रिटर्न कर दिया। अभी 15 दिन पहले वो मेरे को बोला मेरे को गैस बहुत बन। तो मैं बोला भाई गैस बहुत बनती है, और वो नाक में जो मांस जमी थी उसका 2 बार ऑपरेशन करवाया। आज उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, और वो मेरे को बोला सिर्फ मेरा गैस ठीक कर दो। तो मैं उसको रेसिटी दिया, त्रिफला दिया, और साथ में टेस्टमोटियल के लिए सुपर ग्रीन दिया, और एक कंबूजा दिया। मैं बोला ये करो, और कुछ दिन के बाद आप स्पाइलूना कैप्सूल ले लेना। आज अभी अभी वो मिल रहा है। मैं उसको पूछा क्या हाल है, वो बोला वो टैबलेट सब खा गया, लेकिन रेसिटी मैं 10 दिन से छोड़ दिया हूँ, नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है। तो सर थोड़ा इसके बारे में आप लोग मेरे को बताइए, और दूसरा क्वेश्चन बाद में थोड़ा करता हूँ। क्या प्रॉब्लम बढ़ रही है? हवा में थोड़ी बात होती है। प्रॉब्लम बढ़ जा रही है तो क्या प्रॉब्लम बढ़ रही है? प्रॉब्लम ये है सर कि वो चाय पीना छोड़ दिया, बाकी तो सब उसका त्रिफला था, सुपर ग्रीन था, अरे तो और कंबूजा था, वो सब पिया।
लेकिन उसको प्रॉब्लम ये है, उसकी सांस फूलने लगती है और वो बोलता है मेरा कुछ निकल नहीं रहा है, एकदम कफ वफ करेजा जाम जैसा है, वो छोड़ दिया, बोला नहीं करेंगे। तो बाद में उसको हम उसको हमको जानकारी होगी थोड़ा, उसको हम कह सकते हैं ना कुछ। उसको कफ की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है। हाँ, उसके लिए एक नया प्रोडक्ट जो आया है ब्रांचो करके, वो दे दें। त्रिफला, ब्लैक क्यूमिंग, और ऐसे कफ को जिसको भी दिक्कत हो, रोजेल जूस बहुत जरूरी है, मस्ट। ओके सर। चलिए ठीक है, बस इतना चीज दे दें, आराम हो जाएगा उसको। अच्छा सर, और एक बात ये है सर, चीतो क्या पान है भी दे मेरे को सकते। हेलो, चीतो पान। बाद में करूं, बाद में करूं सर। दूसरा सवाल आप पूछिए। बोलिए सर, बोलिए। सर 6 लाइन पे काम करना, थोड़ा व्याख्या के साथ बताइए, ये 6 लाइन कैसे काम करें। 6 लोगों को जोड़िए डायरेक्ट और उनके साथ लग जाइए, उनके साथ फील्ड करिए, होम मीटिंग करिए, 1-to-1 मीटिंग करिए। ये सिंपल सी बात है, तो रोज बताया जाता है। ठीक है चलिए सर, अब लेकिन मेरे को कभी कभी कंफ्यूजन, जैसे 6 लाइन पे काम करेंगे तो 6 आदमी का स्पॉन्सर हम रहेंगे, यही सही है क्या? लाइन का मतलब और होगा बाद कि में छह उसके नीचे लाइन नीचे जाना। अरे 6 लाइन आपके डायरेक्ट होनी चाहिए, तभी 6 लाइन होगी ना। तो सर मेरे कहने का मतलब यही है, 6 आदमी के स्पॉन्सर हम रहेंगे तो ही डायरेक्ट हुआ ना। और यही क्या। सर आपको रोज बताया जाता है कि अगर आप स्पॉन्सर रहेंगे एक तभी मिनट सर, आपकी 6 लाइनें थोड़ा क्लियर कंफ्यूजन होगी। था। तो आप हाँ, गुड मॉर्निंग तो सर जी। जी गुड ये मॉर्निंग। नहीं है कि डायरेक्ट हमारे फ्रंट लाइन का हो, हम ही स्पॉन्सर रहे। नीचे का नीचे भी हो सकता है, लेकिन 6 लाइन से होना चाहिए ना। अरे हारमती जी, 6 लाइन पहले आप जोड़ेंगी तभी तो 6 लाइन होगी। हाँ, आपने तो वही बात हम कर थोड़े दी, पहले बहू आएगी तब बेटा होगा, या बेटा डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं, जैसे 6 लाइन से तो रहेंगे, 6 लाइन अपना 6 फ्रंट लाइन रहेंगे, लेकिन अब नीचे से नीचे जो काम करने वाला है उसी के साथ लग जाइए, लेकिन 6 लाइन से चलना है। देखिए हारमती जी, मेरी बस सलाह है कि हमारे जो कंपनी ने जो प्लान बनाया है, इसमें एक कंप्रेसिव प्लान है। कंप्रेसिव है, कंप्रेस है। अगर आपका पहला नहीं काम कर रहा है, उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठवीं जनरेशन है, अगर वो काम कर रही है तो आपकी पहली जनरेशन है। राम गोविंद सर, जी जी। टेक्निकल सवाल आने दें, ये तो जो लोग भी हैं अपने सीनियर के साथ बैठ के क्लियर कर लेंगे, ये कोई टेक्निकल सवाल नहीं है। जी सर, जी सर, ओके, थैंक सर। सर जी गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोले जी, फाइन। सर जी हमारा सवाल ये है कि मतलब 10-12 साल के लड़के हैं, उनके लार चुवत है, तो उन्हें का दिया जाए। सर जी कोको गुड जी मॉर्निंग। स्पारुलिना पुरजी, कोको जी बेस्ट है, कोको जी कोको जी स्पारुलिना बेस्ट है। पुरजी, बस। ये कोको राव जी स्पारोलीना। इस बारे में राव साहब या डॉक्टर जसवंत, दो लोग बता सकते हैं लार का काम। स्पारोलिना और कोको जी। हाँ ठीक गुड है सर जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी। हाँ गुड देखिए, मॉर्निंग सर जी। लार का संबंध आदमी के डाइजेशन से होता है। आप हाँ डाइजेशन को सही कर दीजिए। बच्चा कै साल का है वो बताइए। 12 साल का। कितने साल का? 12 साल 12 का। साल का आप है। उनको आप उनको मोरंजी जूस या रोजल पहला काम, हम्म। और कोकोजी, स्पारुलिना, त्रिफला, ये अच्छा आप दीजिए। और ठीक है देसी गेनोटी और टूथपेस्ट लगा दीजिए बस। तो ठीक है, थोड़ा दिन ठीक। गुड मॉर्निंग हमको सर जी। दिखला दीजिए। केयर वो चला डॉक्टर सकते हैं। हेलो। नेक्स्ट। हेलो सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। रात में मेरा दर्द था।
आपका नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं हो रहा है आपका, नेटवर्क में आइए। चलिए हमारा लोगों, सवाल है, जब हम लोग के पास जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सब कुछ जानकारी देते हैं, पहले उनका सुनते हैं, तो कहते हैं आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, इससे कैसे हम निपटें? ये अरे हमारी सर, वो तो ठीक है, प्रोडक्ट महंगा नहीं। अब वो एक दूसरा सवाल है जो कि सामान्य सवाल है, सबके सामने आता है कि आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है तो आप घूम के बता क्यों रहे हैं? लोग अपने से ले लेंगे, बढ़िया प्रोडक्ट है तो। इसका सलूशन बताएं। शैलजा भारती बहन जी, कोई आपका सवाल हो तो क्वेश्चन कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। शैलजा भारती कपरी, कोई सवाल हो तो जवाब मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर सर हमको 2 साल से खा रहे हैं सर। सर फालेरिया है तो उसमें क्या लगेगा? समस्या वाली बात व्यक्तिगत तौर पे बाद में हो जाएगी। अभी जैसे खाली उस तरीके के सवाल हों कि फील्ड में हमारे सामने कैसे सवाल आते हैं जिनका समाधान हम नहीं दे पाते हैं, हमारा मनोबल गिर जाता है या हम काम करने में हमें दिक्कत होती है, इस तरीके के सवाल जितने भी हों सारे ले आइए ढूंढ के। ओके सर। कोई सवाल नहीं करेगा तो हम सवाल करेंगे। सवाल तो है पांडे जी, उसका सलूशन बताइए ना। सवाल तो मैं पूछा हूँ ना, सबके सामने ये सवाल आता सवाल ये है। होता है कि जब हम जाते हैं फील्ड में, तो इस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में सबसे बताते का, तब कुछ लोग का रिएक्शन क्या आता है, अरे साहब ई कंपनिया में तो हम जुड़ल रहली, एक एक खाए रहली, ई सब बकवास है, बहुत देखीला, बहुत जानी, ई सब कुछ नहीं है। तो वहाँ जिसको हम समझाते हैं, 2-4 लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ हम कैसे निपटें? और ऐसा प्रोडक्ट कुछ हमारे नहीं। सब महंगे हैं, ये सच हमें ये है, यही सवाल सच है। ये सच ये है कि वहाँ हम समझाने की सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब सामने वाला कहता है कि हम कंपनी में जुड़े हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ जानते हैं, तो हम समझाने की बजाय ओनली उस बंदे पे फोकस करें और उसी से पूछें कि तो भैया चलिए आप ही बताइए, हो सकता है मैं गलत जगह जुड़ गया हूँ, कहाँ की कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है, तो इसका क्या क्या सिस्टम है। वहाँ पूछने की बजाय हम समझाने लगते हैं। फंसने का कारण ये है, जब आप उससे सवाल पूछने लगेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा कि वो कुछ नहीं जानता है, तो बाकी 4 लोग आपके बच जाएंगे। तो एक सुझाव है कि वहाँ समझाने का प्रयास करना गलत है, ठीक है। और एक सवाल जो मैं पूछा था, आवाज अगर गई हो तो बताएं आप लोग कि आता है सवाल कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो आप लोग इतना भाग भाग के बता क्यों रहे हैं? अपने से लोग ले लेंगे, बढ़िया चीज है तो। इसका सलूशन बताइए, विचार दीजिए आप लोग। हम तो यही सर हम लोग यही कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी है, इसलिए हम लोग को स्वास्थ्य मिशन द्वारा ये मिला है कि हम लोग घर तक पूरे विश्व में कोने कोने तक पहुंचाए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इससे खाने से स्वास्थ्य सही रहेगा। यही हम कहते हैं, हम तो फील्ड में जाते हैं तो कि चलिए, घूम करके बहुत बेचते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विचार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे अब भी। थोड़ा मैं हेलो हेलो ये आवाज आ रही है।
जब फील्ड में निकलते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम एक जो आप लोगों से सीखे हैं, मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि यह बताइए कि दूध से क्या मिलता है? तो लोग बोलते हैं ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो हम कहते हैं दूध कहाँ मिलता है? तो बोले दूध तो हमारे दरवाजे तक चल के आता है, हमें दे के जाता है। तो हम वही फिर एक क्वेश्चन दागते हैं कि एक शराब होता है, वो कहाँ बिकता है? तो वो तो खड़ा होके बिकता है, लेकिन उससे क्या मिलता है? उससे स्वास्थ्य की हानि होती है। दूसरा फिर मैं तीसरा सवाल दाग देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट के पास ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, और ना मेरी कंपनी इसका प्रचार करती है, क्योंकि प्रचार में जो पैसा लगाएगा और सारे प्लेटफॉर्म पर पैसा जो लगाती हैं कंपनियां, वही हमारे वर्करों को, वही हमारे सिपाहियों को उसमें बांट देती है कि आप लीजिए, हम अपना प्रचार करिए, खुद करिए, और हमारा कहीं प्रचार नहीं होता, न टीवी पर, न बैनर तले, न कहीं नहीं। इसका प्रचार प्रसार हम लोग ही करते हैं, और ऐसे हम लोग काम करते हैं, और अच्छा है तभी हम लोग लेके जा रहे हैं घर घर तक पहुंचाने, क्योंकि हर अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती है, हर अच्छी चीज़ महंगी ही मिलती है। धन्यवाद। चलिए, और जो लोग भी अपना विचार देना चाहते हैं, विचार दें, बेहतर रहेगा। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहती हूँ सर। हाँ, बताइए। सर कह हम रहे हैं यही जैसा कि कह सकते पांडे सर ने कहा। अरे वो बता रहे जी हैं, बोले सर, बोले। सरोज जी बता रहे हैं, सरोज उनको जी बता बताए। लेने दो। सर हम यही बताना चाहते हैं सर कि हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी जो है हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाई है, और ये प्रचारक को नहीं देती है। जहाँ प्रचारक को करोड़ों रुपया दे करके प्रचार करवाती, तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को ये पावर देती है कि आपको स्वास्थ्य भी मिले, आप ही खुद प्रचार करो, आपको फायदा मिले। वो जो फायदा हम उसको प्रचार को देते हैं, वो फायदा आपको मिले। गुड मॉर्निंग सर। संतोष सर बोलिए। संतोष सर जी सर, ये कह रहे हैं कि पांडे सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा। हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में और कैसे समझाएं इस पे डिपेंड करना है। जो कहते हैं ना कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता तो आप क्यों घूमते हैं, तो कारण है कि उनको यही बताएं कि देखिए, फायदा दूध में होता है। दूध लेके लोग घर घर जाते हैं, और बहुत ही फायदा होता है जो जीवन को अच्छी तरह चलाता है और व्यस्त और नष्ट सरोज जी, सब कर देता है। रोज बस्ती। हेलो, सर हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम प्रचार को करते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं प्रचार में करोड़ों खर्चा होता है। हमको ये प्रचार की बात नहीं करनी है। हमारा जो डीपी एमआरपी का अंतर होता है, कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे भी बिकता है मार्केट में, और वही जो हमें डीपी और एमआरपी का अंतर कंपनी हमको देती है, वो हमारे प्रचार का ही तो पैसा देती है। ये बताएंगी तब आप जो है सफल हो जाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि सामने वाला जो जान रहा है, हम उसी में उसको समझाएंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। बाकी उससे अलग हट के समझाएंगे तो ठीक है, हम जबरदस्ती मनाने में तैयार हो जाएं, लेकिन वो सहमत नहीं होगा दिली तौर पे। अब उसको प्यार से समझाया जा सकता है कि सबको पता है कि नवरत्न तेल किराने की दुकान पे मिलता है, सबको पता है ना। फिर अमिताभ बच्चन क्यों बताते हैं? नहीं बताना चाहिए उनको।
आराम से लोग जाएंगे किराने की दुकान से नवरत्न तेल ले लेंगे, तो सामने वाला इतना कहने पे खुद ही बोल देता है कि अमिताभ बच्चन तो प्रचार करते हैं ना, तो हमें मिल गया, मुझको तो मिल गया जो मेरा अपना था। बस हमारा बस इतने कह दे कि हम भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार ही तो कर रहे हैं, इतने में सलूशन खत्म हो जाता है और ज्यादा लंबा की जरूरत नहीं। चाहे नवरत्न तेल को बता दें, चाहे लक्ष्य साबुन का श्रीदेवी प्रचार करते करते चली गई, सारी चीजों का तो प्रचार टीवी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें मेन मकसद क्या है, ये बताना है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या खर्चा आता है, ये सब बताना मतलब उलझने वाली बात है जो मुझे समझ में आ रहा है। बस मेन मुद्दा साबित यही करना है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सवाल क्या है कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप क्यों घूम घूम के बता रहे हैं, यही है ना सवाल। तो सब लोग जान रहे हैं कि साबुन का प्रचार माधुरी दीक्षित करी, श्रीदेवी करी, फिर करीना कपूर आ गई, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार कर रहे हैं, कोई बैल कोल्हू का प्रचार कर रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? सवाल का देखिए, एक पुस्तक है सवाल ही जवाब है, तो सवाल का जवाब दे वो भी अगर सवाल के रूप में होगा तो सॉल्यूशन जल्दी है। हम क्या समझने के प्रयास में पड़ जाते हैं तो वहां चीज बढ़ जाती है। क्योंकि चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सामने वाला समझने को वाला तो ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं, इसको भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी मैं एक ही बताए हैं कि पर भी जाओ सारा महंगा प्रोडक्ट आते हैं, इसके लिए कोई देने के लिए किसी के सारे ये बात अभी मैंने की आवाज क्लियर नहीं हो रही, थोड़ी वर्क में बोल लीजिए, नेट आपका सही नहीं है। मार्केट में कुछ जब हम देते हैं इतना दिन खाना पड़ेगा हमें इसका, हम उन्हें क्या पता, जब हम प्रोडक्ट चालू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए दवा चल रही है और हम ब्लैक कॉफी उनको सजेस्ट कर रहे हैं शुगर फ्री, तो वो अगला पूछता सर ये आपकी कॉफी कितनी दिन पीनी पड़ेगी, हम उसको क्या जवाब दें? धन्यवाद। यहाँ अगर हम एक गलती नहीं करते हैं, अगर हम दवा बना के नहीं देते हैं तब तो हम बरी हैं, अगर हम दवा बना के देते हैं तो हम थोड़े से कुछ न कुछ गलती करते हैं। नहीं तो बड़ा प्यारा सा समाधान है कि अगले से ये पूछिए कि आप भोजन कितने दिन से कर रहे हैं। क्यों नहीं आपके मन में विचार आया कि 10 दिन खाना न खाएं, तो सामने वाला कहता है कि 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तब तो मर ही जाएंगे। तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं। ये सवाल तब आता है कि कितने दिन खाएं जब हम उनको दवा बना के पेश करते हैं। एक तो इस तरीके से समझा सकते हैं, एक इस तरीके से समझा सकते हैं कि हम भैया आपको दे क्या रहे हैं, चाय दे रहे हैं या काफी दे रहे हैं, तो चाय काफी आप कितने दिन से पी रहे हैं या लोग कितने दिन से पी रहे हैं। तो जवाब आता है कि भैया जब से होश संभाले तब से चाय काफी पी रहे हैं। तो भैया इसको भी आप पीते रहिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बड़े प्यार से समझाना पड़ता है, दोनों तरीके में जो तरीका जहाँ फिट हो समझा सकते। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका कोई क्वेश्चन है? आज्ञाराम सर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। गंगाराम जी कुछ बोल रहे हैं, बोलने दें। सर हम लोग एक दिन होम मीटिंग कर रहे थे अपने लब लाइन के नीचे, और हमारे सर जी SK राव सर भी थे, तो बहुत बढ़िया माहौल बन गया था। तब तक एक औरत आई हुई पड़ोसी से, कहने लगी कि जो है अरे यमा चाय पत्तियों हुई, यमा यो हुई, अरे यह कुल तो करत रहा हमरे एक्सपायर हो गई।
पूरा माहौल खराब कर दिया। तो हमने कहा बीमारी क्या थी, तो बीमारियां नहीं बतावे, ओकर लड़कियां आएगा वो कड़कड़ाए लागल, मतलब सब लोग आ गए जो है। तो हमने कहा बीमारियां तो बताइए क्या बीमारी थी। तो बहुत कहते कहते एक आदमी पूछा, हमने कहा इनके आदमी को बीमारी क्या था, तो कहें इनको पीलिया था। हमने कहा कितना दिन से, तो बताइए कि मैंने बहुत दिन से था। तो हम कहें जब पीलिया आंत में उतर जाएगी तो वो जो है कोई नहीं बचा सकता, आखिरी पोजीशन वो आ जाता है। तो इस तरह समझाए, तब जा कर के वो शांत हुई। उसके बाद जो है ला के दिखाई कि देखिए ये सब, तो हम कहे हाँ ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और भी इसको पीजिए, ये बहुत बढ़िया है। उनकी आयु हो गई थी और पीलिया उनके आंत में आ गया था, इसलिए जो है वो एक्सपायर हुए। तो मतलब फिर वो शांत हुई, उसके बाद जो है चली गई। तो और लोग को समझाया हम कि देखिए जब बीमारी ज़्यादा दिन की हो जाएगी तो उसको कौन बचा पाएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। तो ऐसी समस्या आती है तो वहाँ थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए, सबके साथ आ जाता है। बिल्कुल सही आपने बताया। जैसे आप 4 लोगों को या 5 लोगों को या 10 लोगों को बिठा के समझा रहे हैं, तो 11वां एक ऐसा कोई एलिमेंट आ जाता है जो पूरे 10 को डिस्टर्ब करता है। जी वही हाल हुआ था। हाँ, तो उस टाइम हमें बस टोटल फोकस उस एक पे करना है, अपना पूरा ज्ञान उस एक पे लगाना है। बाकी भूल जाइए कि 10 लोग बैठे हैं, क्योंकि वो उस एक को नहीं संभालेंगे तो 10 आपके चले जाएंगे। अब उसमें ऐसे केस में अक्सर यही होता है ना कि लोग यूज नहीं करते हैं। खाली चाय से उनको पीलिया भयंकर रही होगी तो कैसे ठीक होगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि बीमारी पे अगर प्रोडक्ट देते हैं तो पूरी काउंसलिंग कराएं, और जितना जरूरी प्रोडक्ट है वो दिया जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या हमने करते उनसे हैं, पूछा कि ये दिया कौन था, तो बताए कि अरे एक जनी रिश्तेदार रही। तो हमने कहा वो गलती किए, उनको ये कहकर देना चाहिए था कि देखिए इसको इस्तेमाल कीजिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। उसके साथ साथ डॉक्टर का सहारा लें, उसके साथ जो हाँ हॉस्पिटल डॉक्टर का सहारा लें। वो देने वाला थोड़ा देने वाला तो ऐसे ऐसे कंडीशन में दिया ताकि वो एकदम चौथे स्टेज में था। हेपेटाइटिस भी, हेपेटाइटिस था सर। अरे उसका लास्ट था। अरे लास्ट तो हेपेटाइटिस नहीं बी रहा होगा, फिर सी हो गया होगा, पीलिया वाले लीवर कैंसर होके मरते हैं, ठीक ना। हाँ वही वही। तो वो हमने अलग उनसे मैटर कहा है कि वो। भालचंद यादव जी थे हमारे सांसद, भालचंद यादव, उनको पीलिया हुआ था। उनके बच्चे पहले से कह रहे थे कि चलिए आपको एडमिट कर दें, लेकिन वो नहीं गए। आखिर में जब उनके आंत में उतर गया तो एक्सपायर हो गया। ऐसे ताकतवर लोग नहीं बच पाते हैं इस बीमारी से, तो ये कहाँ बचा पाएगा ये छोटा सा हमारा जो है प्रोडक्ट। बीमारी जब ज्यादा हो जाएगी तब नहीं बचा पाएंगे। हाँ हल्का सा है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, आप पहले प्रोफाइल पढ़िए, उस पे साफ लिखा है हाँ कि 20 रुपए वाली किताब के ऊपर नीचे पढ़िए, पैसा अगर इंसान लगा सकता है तो गैनोडर्मा से केवल 99% हम विश्वास करते हैं, 1% की बात नहीं करते, आदमी बच जाएगा। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं सर? जब आदमी लेकिन आखिरी स्टेज में आ जाएगा राजकुमार जी तो कोई नहीं बचा पां- सकता। पांडे जी, पांडे जी, जब आखिरी स्टेज में आ जाएगा तो कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में भी सारे लोग ठीक थोड़ी हो जा रहे हैं, वो अलग मैटर हो गया। उतना डिफर गहराई में मत जाइए। फर्क यही है कि चीजों को, कोई चीज सामने आती है, कोई सवाल कोई बात आता है, तो पहले हम अपने आप को पूरा एकदम शून्य में ले जाएं, शांत चित्त होके पहले तसल्ली से समझने का प्रयास करें कि सामने वाला बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। फिर जो है अक्सर ऐसे केस में वही बात है ना कि जितना प्रोडक्ट उनको चाहिए, जैसे जब उनको पीलिया था, मोरंजी मस्ट है, मोरंजी नहीं दिया गया होगा, और भी कई प्रोडक्ट, मोरंजी तो सबसे सर बड़ा मोरंजी मस्ट भी है। था, मोरंजी हम्म? भी था सर, मोरंजी नहीं भी वो था। तो सही डोज में दिया होगा, सही पूरा डोज डोज उसका। बढ़िया डोज था।
लेकिन अरे टाइम सर ज्यादा पूरा हो गया था उनका। पूरा डोज कहाँ से था, मैं बताऊं आपको, मैं हेपेटाइटिस बी का मरीज ठीक कर चुका हूँ, डोज बता रहा हूँ। पूरा पैकेट देता था, 250 ml की मोरंजी सुबह और 250 ml की शाम, यानी छोटी बोतल एक टाइम। तो मरीज पे काम करने के लिए डोज समझना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी का जिसको डॉक्टर बोल चुका था कि भाई ये ठीक नहीं होना, सब कुछ निर्भर करता है डोज पे, इसीलिए मना करा जाता है ना। जब हम मरीज को देते हैं ना, तो डोज इस हिसाब से बताते हैं कि आराम आराम से खइया, 1 महीना चली। मैं गलत कर रहा हूँ तो बताइए, सारा सही है सर, लफड़ा सही वहां है। है। आराम हाँ आराम से वैसे फिर दिए होंगे, चला वो जाता है। डोज जो दिए थे डोज वैसे बताए होंगे, नॉर्मली जैसे दिया जाता है, उनको हाई डोज करके हेपेटाइटिस नहीं बी, दिया होगा। रानी सर एक बात हेपेटाइटिस मैं बोलता हूँ हेपेटाइटिस बी का सर जी। पेशेंट ठीक करा हूँ, लेकिन महीने में 60 बोतल 250 ml वाली उसको पिलाया था। 2 बोतल रोज, जो मोरंजी हमारी 250 ml की आती है, एक सुबह एक शाम। वो कहा कितने ढक्कन लेना है, हमका ढक्कन की बात छोड़ो, यहाँ बोतल पीना है अगर जीना चाहते हो। नहीं तो जय राम जी की, आप बीमार हो मैं बीमार नहीं हूँ। सारा लफड़ा कहाँ है, मरीजों को हम सिफारिश करके देते हैं साहब, अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। मरीज सिफारिश, सही है सर, सही, आप सही कह रहे वेलनेस हैं। पे वेलनेस पे सिफारिश कर लीजिए। एक स्वस्थ आदमी को हमें जितना समझाना पड़े, जितनी सिफारिश करनी पड़े करिए, क्योंकि वो वेलनेस वाले को एक तो रिजल्ट फास्ट आता है, उसके शरीर एनर्जी जल्दी महसूस होती है, और वो हमारा मजबूत साथी बनता है। मरीज को सिफारिश करके कभी मत दें, अगर डिएक्शन में मजे के साथ काम करना चाहते हैं। ये वैसे नहीं बता रहा हूँ, 14 साल हो गया डिएक्शन में, 14 साल में हजारों ऐसे मरीज ठीक कर चुका हूँ जिनको हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन बैठ के एक दिन मनन करा, हमका यार इतनी सिरदर्दी पालने की जरूरत क्या है। एक तो हम अपने ट्रैक से अलग हट के काम कर रहे हैं, चौकीदारी करनी पड़ती है सुबह शाम जाके। अब ज्यादा क्रिटिकल मरीज के यहाँ तो सुबह शाम जाके देखना पड़ता है कि कितना पी रहे हैं कितना खा रहे हैं। तो क्या जरूरत है हमें इतनी सिरदर्दी पालने की। रिस्क बहुत होता है सर, बहुत रिस्की वही होता है उसमें। वही बात, एक मिनट, वही बात तो मैं बोला जो सर अभी बोले, किताब पे लिखा है घातक से घातक असाध्य चरम स्थिति में गैनोडर्मा काम करता, लेकिन वहां वहां मुरौबत नहीं, वहां मुरौबत नहीं, वहां हाई डोज चलेगा जैसा सर ने कहा, और वहां दब के नहीं कि ये खा लेगा 1 महीना चलने दीजिए डोज चलेगा। पैसा के लालच में वहां कोई भी कंप्रोमाइज नहीं, नहीं आना तो इतना लगेगा, नहीं आना जाओ, ये सत्य है। कौन कहता है कि गैनोडर्म में ताकत नहीं, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया है, एक फेलियर ही चीज, डॉक्टर अरे फेल भाई किया। एक चीज है, मरीज का इलाज करें तो अपनी शर्तों पे करें, मरीज की शर्तों पे नहीं। जो लोग मरीज की शर्तों पे काम करते हैं वही लोग फंस रहे हैं। अपनी शर्तों पे काम करिए कि भाई आपको ठीक होना है तो इतना खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो मना कर देता हूँ। कहता है हमका, मुझे प्रोडक्ट बेचने की जल्दी नहीं है, और बीमार आप हो बीमार मैं नहीं हूँ। भाई साहब जो 2,000 लेके प्रोडक्ट लेने आते हैं उनको 15,000 बताता हूँ, और 24 घंटे के अंदर वो 15,000 इकट्ठा करके ले आते हैं। इलाज के मैटर पे हम जाते तो हैं, लेकिन अगर आप इलाज के मैटर पे जाते हैं तो आपके इमोशन और बिहेवियर यानी भावना और व्यवहार एज लाइक डॉक्टर और हॉस्पिटल होना चाहिए। चाहे जितना भी क्रिटिकल मरीज हॉस्पिटल में जाए, क्या इशारा होता है, पहले काउंटर पे 50,000 एडवांस जमा कर दीजिए। यहाँ हम मरीजों को उधार तक भी देने को राजी हो जाते हैं। तो भैया कर्म जो करेंगे हम, वो फल हमें भोगना पड़ेगा, उसमें कोई समझौता नहीं। अगर इलाज के मैटर पे जाते हैं तो हमारा व्यवहार एज लाइक एज ए डॉक्टर या एज लाइक एज हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं तो हम आराम से वेलनेस पे काम करें। अगर एकदम इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ तो एकदम। आप लोग बताइए। अब दूसरा सवाल जवाब होना चाहिए। एक हॉस्पिटल बता दीजिए जो कहता हो कि भैया ठीक है हम इलाज कर रहे हैं, एडमिट नहीं लेता है काउंटर पे बगैर एडवांस पैसा जमा कराए।
और हम रिएक्शन के डॉक्टर जाते हैं तो कहते हैं कोनो बात ना है, आधो पैसा दे दा, और खा सर पी वो कर। मरीज मर भी जाता है, ऐसी नहीं है, सब जिंदा ही लौट के नहीं आते हैं, मर भी जाते हैं, तो कोई ये नहीं कहता क्यों मर गए और पैसा क्यों ले लिए, बिना पैसा लिए छोड़ते भी नहीं, क्रिटिकल केस में सर होता एक बात मैं बोलूं इस पे, सर जी है। ये बोलिए। बोलिए, नहीं तो गैस बन जाएगी, बोलिए। सर जी एक बात मैं बोलता हूँ, जो हकीकत है मृत्यु के ऊपर बात नहीं किया, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। मरणम जननम, क्यों का समय पूरा हो चुका है, और यही एक सत्य है कि जो पृथ्वी पे आया है जीव जंतु जानवर से मरना सत्य है, मरना और जीना ये परमात्मा के हाथ में है। अरे एक भाई, स्वस्थ आदमी कहीं यात्रा पे जाता है और एक्सीडेंट में पार हो जाता है, तो ये मरने जीने जो है ये सत्य है, उसके लिए कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। क्योंकि मेरे भाई साहब को अचानक लकवा मारा, बड़े भाई साहब को बम्बई के अंदर, और हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं है, 50,000 की सुई लगाता हूँ, अगर इसका उम्र होगा बाकी तो बच सकते, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। सभी लोग के लिए 50,000 लग गया। आज भाई साहब स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। ये जो है परमात्मा के हाथ में है, इस पे बहस ज्यादा ना हो तो अच्छी बात है, अगर किसी को गलत लगा तो माफ कीजिएगा सर, अरे क्योंकि सरकार मरना बात जीना ये नहीं। प्रकृति का नियम। वैदेही सर एक सेकंड, वैदेही सर अरे आपके भाई साहब को लकवा मारा था तो किस सेक्टर से वो ठीक हुए, वेलनेस सेक्टर से कि इलनेस सेक्टर से, ये बताइए अब आप क्या क्या लगा। अरे क्या मतलब है यार पांडे जी, वो 50,000 का इंजेक्शन लगा, ठीक हो गए, ठीक है। तो डॉक्टर ने 50,000 लिए या मुफ्त में इंजेक्शन लगा दिए? 10,000 खर्च करने की बात हो रही है, 50,000 बहुत दूर है। दे वो मरीज नहीं को। रहेगा। देखिए बात गुड मॉर्निंग बात सर, गुड मत। मॉर्निंग बीपी सिंह सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरी आवाज जा रही राम गोविंद जी साहब? आवाज आ रही है सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, और नमन भी करता हूं मैं गुरु मेंटर बीपी सिंह सर को भी, और सभी लोगों का सवाल हुआ और हमारे गुरु जवाब भी दिए, बहुत ही शांतिपूर्वक मैं सुन भी रहा था। लेकिन दोस्तों लास्ट में जो बहस किया कर रहे हैं, ये बात जो अभी डॉक्टर की भाषा को जो हमारे बीपी सिंह ने बताया, सच्चाई यही है कि सर मनन करने के बावजूद इन्होंने ये निश्चय किया कि मैं एक डॉक्टर तो हूँ नहीं, और डॉक्टरी मेरा काम नहीं है, और मरीज के ऊपर मेरा फोकस नहीं है, मेरा काम है वेलनेस के ऊपर फोकस करना। तो दोस्तों टेंशन आपको, तनाव, डिप्रेशन या ज़्यादा रिजेक्शन आपको तभी आएंगे जब आप उस सेक्टर से हटके काम करेंगे। हाँ, वो समस्या अलग चीज़ है कि प्रॉब्लम, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा ज्ञान है, मेरी जो जानकारी है, मेरा जो अभी तक का अनुभव है कि लक बाई चांस अगर आपके फील्ड वर्क करते हुए आपके सामने पेशेंट आ जाते हैं या समस्या भरी बीमारी आ जाती है, तो बस उनको वेलनेस के तहत उनको समझा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम है, बीमारी लंबी है, समस्या है, तो बस वही चीज़ है कि अगर बीमारी है, डोज है, और नहीं तो हर रोज़ है। तो डोज में कोई बर्ताव नहीं है, डोज में कोई नरमियत नहीं है। कंडीशन और बीमारी और समस्या के हिसाब से अगर आप भरपूर डोज देंगे तो 100% समस्या दूर हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब कमान जिसके हाथ में, और कहते नहीं, जब डोर ही वहाँ से कटी है तो फिर उस पर कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन प्रयास हमारा काम है, लेकिन वो कड़ाई के साथ आप करेंगे। लेकिन उससे बेटर है कि आप वेलनेस पे काम करें, हम वेलनेस पे काम करें, तो इससे ज़्यादा बेटर रास्ता है। सो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। नहीं, उसमें देखिए दो चीजें हैं। किसी की दवा बंद न करवाएं, उनको ऐसे कह के प्रोडक्ट दिया जा सकता है कि दवा के साथ अगर आप ये प्रोडक्ट खाते हैं तो आपके दवाइयों का असर और बढ़ जाएगा। होता क्या है, हम प्रोडक्ट को ही दवाइयां बना के पेश कर देते हैं। कहीं न कहीं छोटी छोटी गलतियां हम करते जाते हैं।
राइट सर, सहमत हूँ हाँ सर इस बात से। हाँ, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट भी आसानी से डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला क्या चाहता है, मेन पर्पज ठीक होना है ना। तो कहिए कि सर दवा आप करते रहिए, साथ में भाई किसी मर्ज का इलाज चल रहा हो, साथ में चाय स्प्लूना लगा दें तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और मेडिसिन भी बॉडी के इम्यूनिटी के हिसाब से ही काम करती है, तो उसके दवाइयों का असर बढ़ जाएगा, यानी आपने जो बताया वो चीजें उसको सही मिलेंगी। तो इस तरीके से मतलब सपोर्ट लेके काम करना पड़ेगा, किसी की ना तो दवाइयाँ बंद करवाएं ना तो कुछ करें। हाँ भाई, आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो जो डॉक्टर ने कहा है कि आपकी साल भर दवा चलेगी, साथ में ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप 6 महीने में ठीक हो सकते हैं, दवा तो क्योंकि नहीं बंद दवाइयों का करवानी, दवा हाँ चलने देना चाहिए जी। सही बात है सर, सहमत हूँ इस बात से। और ये गलती लोग कर भी देते हैं फील्ड में, ये सही बात भी है कि दवा किसी की चल रही है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं चालाक लोग, और कुछ लोग ऐसे बुद्धिमान हैं, वो क्या करते हैं डायरेक्टली जाकर उस दवा को बंद करवा के अपना प्रोडक्ट दवा के रूप में पेश कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, फेल होने का कारण यहाँ भी एक चांस बन जाता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो सर बताएं। बहुत सही कह रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो इस धन्यवाद। गलती को अब मत करें। और थैंक यू। कोई और कुछ भाई सवाल हो फिर देखिए, फील्ड में मेन मुद्दा क्या है कि कम्युनिकेशन, वाद संवाद, ये हम डिएक्शन में हैं या डायरेक्ट सेलिंग में है तो वाद संवाद हमें लाइफ टाइम करना पड़ेगा। हमें उसमें प्योरिटी लाने की जरूरत है, जितना हम अभ्यस्त हो जाएंगे या जितना बेहतर बात करने लगेंगे, जैसे शुरू में सबका रेशियो वही होता है 10 में 1 का, लेकिन आज मैं अपने बारे में बता दूं कि 10 जगह अगर मीटिंग करी तो 9 जगह प्रोडक्ट निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है कि भैया हमने उतना अभ्यास करा, मनन करा, जो फील्ड में जो है सवाल आते हैं उनका रिवीजन करा। इसीलिए ये सवाल जवाब का सेशन रखा जाता है कि फील्ड में काम करिए, और जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, होता क्या है कि जबरदस्ती हम किसी को मना के आ जाएंगे फील्ड में, हम बेशक अपने से अपनी पीठ थपथपा दें कि हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन नहीं, जब तक हम सामने वाले को दिली तौर पे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमारे न तो साथ आएगा न हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा। तो हमें सीखने की यही जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, और अभ्यास करने की। तो सेशन को बंद किया जाए। टाइम हो गया सर, क्लोज किया अरे, जाए। एक दो सवाल और चल सकते हैं अगर किसी के हों, मतलब बढ़िया सवाल, तो क्या दिक्कत है वो भाई, किसी का अगर मसला हल हो जाए, किसी को रास्ता मिल जाए तो थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर लेते हैं, क्या दिक्कत। हाँ चलेगा सर, चलेगा, कोई सवाल हो। मीना बहन जी, आपका कोई सवाल है? नहीं सर जी। सर जी, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग किए, बहुत जानकारी मिली, तो यही सब जो फील्ड में आता है उसी पर चर्चा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सर जी, और क्या बताएं इस पर, बहुत सारा क्वेश्चन हुआ, फील्ड में ही तो सारे प्रश्न मिलते हैं। राम और प्रताप बल्लीपट्टी, आपका कोई सवाल है? चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज का सबसे बेहतर सवाल हेलो था। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। हेलो। बताइए, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ सर, जैसे कोई बात होती है लोगों को बतलाते हैं, जैसे मान लो गांठ की बात हो गई। एक व्यक्ति मिला, बोला कि जो है हमें कंचे के बराबर गांठ है। तो बोला कि ये मतलब रिश्ते में पड़ते हैं, तो बोले कि मतलब फटिक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जो दवा आप खा रहे साथ में खाइए,
और साथ में कुछ प्रोडक्ट है जो हम बता देते हैं, इसको लेकर साथ में खाइए और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आप खाइए। कुछ समय लगेगा, ये समस्या समाधान हो जाएगा। तो मतलब वह रेडी है व्यक्ति वो। तो इसमें अगर कुछ सुझाव है तो बताएं सर जी। रेडी है तो उनको खिलाएं, बस समय नहीं बताएंगे कि कितने दिन में गांठ ठीक हो जाएगी। हमें अपनी बातों से कहीं नहीं पकड़ में आना है, बस मेन मास्टर इसी चीज में होनी चाहिए। समय नहीं बताना है, समय मत बताइए। हम बता देते हैं ना कि भैया ये गांठ 6 महीना में ठीक हो जाएगी, साल भर में ठीक हो जाएगी। गांठ लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल से होती है। वो उसको क्या बोलते हैं, उस बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा है, वो लाइलाज बीमारी है। हाँ, वो तो सर जी ट्यूमर। लाइकोमा बोलते हैं अरे उसको सर जी। ट्यूमर नहीं, कुछ और बोलते हैं, डॉक्टर साहब लोग बता लाइकोमा पाएंगे मुझे। हैं? लाइकोमा लाइकोमा उसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर हाँ साहब धन्यवाद लाइकुमा सर जी। धन्यवाद। हाँ मैं लाइकुमा। आप लोगों से ही सीखा हूँ, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था। बताएंगे राम प्रताप जी, उनको जो है क्या क्या देने को डिसाइड करा है आपने, ये बताइए। जी सर, हमने उनको जो है 2 in 1 काढ़ी, रॉयल जूस, स्पारुलीना, त्रिफला। नीम टैबलेट भी दे देंगे जरूरी। ठीक है सर। ठीक। अब किसी कोई सवाल नहीं ना है? चलिए सर, आज किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के जितने भी सवाल थे समराइज कर देता हूँ। पांडे जी का सवाल आज का हीरो रहा। किसी को ज्वाइनिंग कराइए तो पहले उसकी नीड को समझिए और नीड को पैदा करके तब जोड़िए। नीड को पैदा करिए, उसको जरूरत जो हम कहते हैं ना कि रिएक्शन में क्यों क्लियर होना चाहिए, तो हम अगर प्रयास करें तो 50% क्या 70% क्यों तो हम जोड़ते टाइम ही क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा, पेपर पे उनके जीवन की जरूरतें उनसे पूछिए, लिखिए। तो सबके जीवन में पारिवारिक जीवन है, बेटा बेटियों का पढ़ाना लिखाना, बिटिया की शादी में इकट्ठे पैसे चाहिए। एक प्यारा सा सवाल पूछिए कि भाई अच्छा, आप जैसे चल रहे हैं तो क्या इतने पैसे आपके हो सकते हैं? आपके पास साधन क्या क्या है कि इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे? तो जब जिसे बोलते हैं कि लोगों की जरूरत पैदा करके हम उनको जोड़ें, और जिसकी जरूरत को जगा के जोड़ेंगे ना, जैसे जो हम सुनते हैं के अग्रवाल जी ने क्या, वो जिनको हम आज सुन रहे हैं, चाहे प्रिंस कुमार हैं, चाहे रीता देवी हैं जो आई थी। रीता देवी से के अग्रवाल जी ने पूछा कितना कमाने चाहती हो, तो कहे 10,000। तो कहे भग जा भग जा, 10,000 कमाने के लिए रिएक्शन नहीं, लाख के बारे में सोच के तब मेरे से मिलना। तो फिर वो अगले दिन मिली, कहीं कि मुझे लाख कमाना है। तो कुछ न कुछ क्यों हमें जोड़ते समय भी लोगों का क्लियर करके जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो मजबूती से लोग जुड़ेंगे साथ और व्यवसाय मजबूत होगा। अगर सभी लोग इस आइडिया से सहमत हैं तो कम से कम प्यार से गुड मॉर्निंग बोलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, जी, गुड करने की तरफ मॉर्निंग। जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो सर, गुड संतोष सर मॉर्निंग। जी नहीं की। संतोष सर आए कि गए? गुड मॉर्निंग सर। गोविंद सर, वाइंड अप करिए। बहुत बढ़िया रहा सेशन आपका। अच्छा, गिरधारी डेंचेला कुछ पूछ रहे हैं क्या सर? नहीं सर, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। राम गोविंद सर, वाइंड अप करिए। बनाए इस सिस्टम पे आज हम लोग चल करके यहाँ जो है सीखने और सिखाने का काम करते हैं। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे लीडर को सुनने के लिए
कि जो आज एक हाउसवाइफ हैं और वो पहले अपना जो है टीचिंग का काम करती थी, टीचिंग का